मैं अशोक गोयत, सर्कल सेक्रेटरी एचपीसी वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज हम सर्कल लेवल पर पूरे हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के रद्द करवाने के लिए और पुरानी पेंशन बहाल के लिए और माननीय उच्च न्यायालय ने जो 31 दिसंबर को कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर की पॉलिसी के तहत पक्का करने के लिए आदेश दिया है, उसको मनवाने के लिए आज सर्कल लेवल पर पूरे हरियाणा में हमारे पदाधिकारी साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसी कड़ी में आज हम भिवानी में भी हमारे पदाधिकारी साथी भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे में लंबे समय से कई बार धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं, बावजूद सरकार आप लोगों की मांग नहीं मान रही, तो किस तरह से आगामी रूपरेखा रहने वाली? आगामी रूपरेखा अब हम आगे ये सब डिवीज़न से लेकर के डिवीज़न पर आज हमारा सर्कल पर है। इसी कड़ी में आगे हमारा चीफ को और एमडी को हमने पहले भी चेताया है, यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हमारी 9 फरवरी को चीफ पे भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। उसके बाद 12 तारीख की हम जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें शामिल होंगे और सरकार को चेताएंगे कि या तो हमारी बात मान ले, नहीं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आगामी काल देगा हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे। लोकेश राजेश शिव, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन। आज का जो ये हमारी सांकेतिक हड़ताल है पूरे हरियाणा में हम कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाए सरकार और पुरानी पेंशन बहाल करे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करे और ये जनता के जो महकमे का विस्तार करे, युवाओं को सरकारी विभाग में रोजगार दे। इन मांगों को लेकर हम जनता का सहयोग से हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। 9 फरवरी को हम चीफ ऑफिस पे पूरी राज्य कार्यकारिणी भूख हड़ताल पर सांकेतिक हड़ताल पर बैठेगी। उसके बाद 12 फरवरी के जो पूरे देश में जो हड़ताल है उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और हमारी पूरी यूनियन उसमें हड़ताल में शामिल होगी। फिर भी सरकार अगर हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती तो आने वाले समय में बड़ी कार्यकारिणी हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर और आगामी हम फैसला लेंगे और जो सरकार कुठाराघात कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा कर्मचारी, किसान, मजदूर एक बड़ा आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि ये जो सरकारी महकमे हैं ये जनता के खून पसीने से खड़े कमाई के महकमे हैं, इनको सरकार कौड़ियों के भाव बेचना चाहती है। ये हमारी मांग है कि सरकार इनको न बेच कर इनका विस्तार करे और आने वाले समय में इन सभी नीतियों को वापस लेकर और जनता के जो खून पसीने की गाड़ी कमाई से खड़े महकमे उनका विस्तार करके सरकारी रोजगार की ओर ध्यान दे। मैं राजेश कुमार सांगवान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एचपीसी वर्कर यूनियन। मेरा ये कहना है जो सरकार की जो नीतियां हैं जो महकमे को सिकोड़ने जा रही है, नियमित से नियमित भर्ती करी जाए। कच्चे कर्मचारियों को हम डिमांड कर रहे थे कि पॉलिसी बना करके कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन सरकार ने बीच में कौशल रोजगार निगम ला करके ऐसा काम कर दिया अगर जॉब सुरक्षा के नाम से एक कर्मचारियों को बिखारा जा रहा है, जिसमें कि हम ये चाह रहे थे कि कोई नीति बना करके रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बना करके कर्मचारी को पक्का कराया जाए। महकमों में निरंतर पद खाली हैं, वर्कलोड का भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल में भी क्लरिकल में बहुत ज़्यादा दबाव है जी, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं कर रही। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, बार बार सरकार से भूख हड़ताल कर रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि समय रहते हुए जो हमारे पूर्वजों ने इन महकमों को सिंचा था, बड़े खून पसीने की सेवाएं से सिंचा गया था, लेकिन किसान का बुरा हाल है और निरंतर किसान की भी देखो आप ए का कनेक्शन है, उसमें स्मार्ट मीटर की बात है, इस तरह की जो सब्सिडियां हैं, करोड़ सब्सिडियां वो खत्म करने जा रही है सरकार। तो ऐसे में जो हड़ताल की जा रही है क्या भिवानी जिले में या अन्य जिलों में? पूरे प्रदेश में हड़ताल की जा रही है जी और कर्मचारी, मजदूर, किसान सभी 12 जो हड़ताल है उसमें 12 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सब भाग लेंगे और हमारे बिजली की यूनियन बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रही है। एचपीसी वर्कर यूनियन जो संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा से एफिलेटेड है, तो हमारा ये कहना है कि विभागों में निरंतर बेरोजगारी इतनी की लाइन लग रही है, सरकार बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही और विभागों को सिकुड़ने जा रही है। निरंतर कच्चे कर्मचारियों की फौज बढ़ रही है लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बना रही। इस वजह से हमारा रोष है कि महकमों को निरंतर महकमे में नियमित से भर्ती करके नियमित कर्मचारी लगाए जाएं, जैसे रोजगार का अवसर बढ़े, कर्मचारी भाई जो भी बेरोजगार हैं भूखमरी की ओर जा रहे हैं और प्रदेश को किसी प्रकार की कोई सुविधा ना दे करके सरकार इन विभागों को सिकुड़ने जा रही है। और निरंतर मेरा एक ये भी कहना है कि जो लगातार सरकार की जो